किसानों ने ट्रेनें रोक के फूल दिए हैं, चाय दिए हैं, बच्चों को दूध दिए हैं, जलेबियां बांटी हैं, उनको बताया है अगर तुम आज भी ना समझ पाए तो तुम्हारी ये यात्राएं जो ना आखिरी होने वाली हैं। तुम ट्रेनों पे बैठने लायक नहीं बचोगे क्योंकि ट्रेनें अदानी खरीद लेगा। किसानों को उग्रवादी बोल रही, तू शाहीन बाग की औरतों का 500 रुपये रेट लगा रही थी, तूने किसानों की दादियों का 100 रुपये रेट लगाया। तू अपना रेट क्यों नहीं बताती कि तेरा तो 350 से स्टार्ट हो जाता है। जब हम पिक्चर हॉल जाते हैं कि 350 का टिकट ले लो, 100 का ले लो, 700 का ले लो, तो जो खुद तवाइफे होती हैं दूसरों के रेट लगाती हैं। बिल्कुल सही बोला है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि गोबर भक्त जो होते हैं ना वो 3 जीन से बनते हैं। पहला इंसान का जीन होता है, दूसरा कुत्ते का होता है और तीसरा होता है गधे का। इन तीनों के मिश्रण से जो बन के निकल कर आता है वो होता है ये गोबर भक्त या मोदी जी भी, जितने ये सारे ये होते हैं। तो मतलब मैं तो उसको डिजिटल तवाइफ कहती हूँ। तो मतलब अगर आप नाचेंगे गाएंगे, अंधे को अंधा नहीं बोले, पौने 2 आंख वाले को पौने 2 आंख वाला नहीं बोले, मोदी को झुटला नहीं बोले, ये क्या बात होगी। जो नाचने वाली है उसको नाचने वाली तो बोलेंगे। आपका काम आपकी पहचान होता है। अगर मैं आपको मीडिया वाली कहूँगी तो आप बुरा मान जाएंगी क्या? आप मीडिया वाली हो ना, तभी तो आपको मीडिया वाली बोलेंगे। तो ये तो ड्रामेबाजी है। और महिला की इज्जत होती है, महिला की इज्जत करते हैं। और जब इज्जत कहाँ चली जाती है, जब ये कंगना रनौत भारत की औरत के बारे में इतना गलत बोलती है, भारत के लोगों के बारे में इतना गलत बोलती है, भारत के किसानों के बारे में इतना गलत बोलती है, तब लोग सवाल नहीं करते कि कंगना तू क्या भारतीय नहीं है? तू 5-5 करोड़ लेके जो ट्वीट करके आतंक उतारती है, तू भूल जाती कि तू भारत में नहीं रहती। तो नाचने वाली है, तो नाचने वाला काम कर, तेरा तांडव वहीं तक चलता होगा, तेरे मुजरे सोशल मीडिया पे चलते होंगे, उसमें चलते होंगे, लेकिन तू भारत में आके आतंक मत मचा। तू किसानों को उग्रवादी बोल रही, तू शाहीन बाग की औरतों का 500 रुपये रेट लगा रही थी, तूने किसानों की दादियों का 100 रुपये रेट लगाया। तू अपना रेट क्यों नहीं बताती कि तेरा तो 350 से स्टार्ट हो जाता है। जब हम पिक्चर हॉल जाते हैं कि 350 का टिकट ले लो, 100 का ले लो, 700 का ले लो, तो जो खुद तवाइफे होती हैं दूसरों के रेट लगाती हैं। बिल्कुल सही बोला है। बिल्कुल ये तवाइफ है तो तवाइफ को आप इज्जत मत दीजिए। हाँ, इज्जत के पात्र होगी वो अगर वो इज्जत करे। इनसे ज्यादा इज्जतदार वो होती है जो जेबी रोड पे बैठी हुई हैं, जो कोठों पे काम करती है, जो रात की तन्हाई में करती है, जो मजबूरी में करती हैं। ये क्या करती है? इसके तो कितने इसके आप देखिए कितने घर इसने बर्बाद करे। ऋतिक रोशन को तलाक करवा दी, हर घर में जाके घुस जाती है, हर एक का घर बर्बाद कर देती, फिर कहती है भारत की नारी हूँ। तू भारत की नारी नहीं, तू डायन है। डायन भी 7 घर छोड़ के करती है। तू तो ऐसी डायन है जो भारत में रह के भारत में उत्पाद मचाती है। और भारत जो देवी मानता है औरत को, भारत माता की जय, दुर्गा, चंडी, सब भारत में औरत को खिताबात मिले हुए हैं। माँ को जन्नत कहाँ बोलते हैं? हम लोग ही तो बोलते हैं। तो उस नाम की गरिमा को इस औरत ने, इस नाचने गाने वाली औरत ने, इस डिजिटल तवाइफ ने ख़त्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि गोबर भक्त जो होते हैं ना वो 3 जीन से बनते हैं। पहला इंसान का जीन होता है, दूसरा कुत्ते का होता है और तीसरा होता है गधे का। इन तीनों के मिश्रण से जो बन के निकल कर आता है वो होता है ये गोबर भक्त या मोदी जी भी, जितने ये सारे ये होते हैं। और हमारी बदकिस्मती ये कि गधे को भी अगर लेकर आओ ना तो गधे का दिमाग ज़्यादा होगा, इनका दिमाग उससे भी कम है। ये पेट्रोल के रेट जो बढ़ाए गए, सीधा सीधा ये किसानों पर हमला है, ताकि पेट्रोल का रेट बढ़े, ट्रैक्टरों में पेट्रोल डीजल न डले, किसान यहाँ तक आए ना और ये मूवमेंट ख़त्म हो जाए। हर हथकंडे इन्होंने आजमाए और नाकाम रहा। आप देखिए ना कि 22 जनवरी के बाद कोई वार्तालाप हुई ही नहीं, गवर्नमेंट ने कहा ही नहीं। तो गवर्नमेंट सारे ओछे हथकंडे अपनाएगी इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए। और ये पेट्रोल का रेट जो बढ़ाया है वो उसी की एक कड़ी है। तो मोदी जी किसान है, ये आराम से फिर भी रहेगा। आप ट्रैक्टर नहीं चला, कह रहे कि ट्रैक्टर नहीं चलाएगा तो ये कंधों पे लाद कर लेकर आएगा। तो मजदूर हैं भारत के। तो मोदी जी आपके बगौल भटक गए ना। भटकने वाला इंसान एक होता है, 2 होता है, 3 होते हैं। पूरा भारत कैसे भटक गया? पूरे 95 करोड़ भारत के किसान कैसे भटक गए? मोदी जी एक ही तो भटकेगा ना, एक ही तो बेवकूफ़ हो सकता है। भटकी हुई सरकार आपकी है, जुमलाबाजी सरकार आपकी है और आप झूठ के जनरेटर साबित हुए जो सिर्फ काला धुआं फेंकता है और लोगों को काला करता है। आपने हमारे भारत को बदनाम कर दिया। आपने हमारे किसानों को इतना गंदा बोला, पैरासाइट बोला, गंदी नाली का कीड़ा बोला, आंदोलन जीवी बोला। फिर उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब आप गुजरात के सीएम थे और आप दिल्ली में आए थे सन 2013 में किसानों को सपोर्ट करने, अन्ना को सपोर्ट करने? तब आप कौन से जीवी थे? आप बताइए, क्या आंदोलन जीवी नहीं थे आप? क्या तब आप पैरासाइट जीवी नहीं थे? या आप गुजराती जीवी थे या गुफा जीवी थे? तो भारत पूछता है आप कौन से जीवी थे उस वक्त? लेकिन नेशनल मीडिया पे तो ये भी चल रहा है कि आंदोलन जो है वो ठंडा पड़ रहा है। आप नेशनल मीडिया की जो बात करती हैं फिर माइक उठा के भी तो आप यहीं पर आती हैं। आप बताइए ना, क्या ये ठंडा, आपको आंदोलन ठंडा लग रहा है? और ये ठंडा लग रहा है तो फिर ये लोग कौन है जो यहाँ पर खड़े हुए हैं? आंदोलन ठंडा नहीं हुआ, सोशल मीडिया
ठंडा हो चुका है। स्ट्रीम मीडिया थक गया इनको बदनाम करते करता। अब उनके पास कोई हथकंडा नहीं है, उनके पास सिर्फ एक लॉलीपॉप पकड़ा दिए। मोदी ने बस ये कहते रहो कि मूवमेंट खत्म हो गया, मूवमेंट खत्म हो गया। तो सोशल मीडिया को, इनको तो स्ट्रीम मीडिया को तो कोई देखता ही नहीं है, इन पे कोई यकीन ही नहीं करता है। आजकल भारत का स्ट्रीम मीडिया आप लोग हैं, यूट्यूबर हैं, जो आप ज़मीन पे जाकर ज़मीनी हकीकत बताते हैं कि देखो ये किसान बैठा है, लगातार बैठा है, कितने दिनों से बैठा है और कौन कौन लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। आप कितने इंटरव्यू करते हैं? मेरा ख्याल 10-20 इंटरव्यू तो रोजाना आप करते हो। तो 10-20 जब बोलने वाले यहाँ पर पाए जा रहे हैं, तो बोलने वाले भी तो जब ही आएंगे ना जब यहाँ पर कुछ लोग होंगे। हम लोग अगर यहाँ पर आए, हमारा किसान बैठा, उनके लिए तो हम उनकी आवाज़ बंद करा रहे हैं। तो इस तरह ये मूवमेंट आप ख़त्म नहीं कर सकते। 3 महीने से ज़्यादा यहाँ पर हो गया, 2 महीने से पीछे पंजाब कब तक चलेगा? जब तक चलेगा। अगर सन 2024 तक भी बैठना पड़ा तो मोदी जी किसान बैठेगा, क्योंकि अब उसने खेती यहीं शुरू कर देनी है। जहाँ पर किसान बैठा है मोदी जी ये खेती भी यहीं से शुरू कर देगा, यहीं से हल चलाएगा। ये किसानों की संख्या तो पर यहाँ कम होती जा रही है ना, आप देख भी पा रहे हैं। एक बात बताइए, किसान कोई मोदी जी तो है नहीं कि इनके अगल बगल में नौकर फिर रहे हैं। ये किसान है, अगर बुआई का बटाई का टाइम होगा तो यही लोग जाएंगे। अब इनकी ड्यूटी लगी हुई, कुछ लोग जाते हैं फिर वहाँ पर काम करके आ जाते हैं, फिर कुछ लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो एक सर्कुलेशन चल रहा है। इनके नौकर थोड़ी हैं जो खेती किसानी का काम करेंगे, ये तो खुद ही किसान हैं। तो इनके खेतों को कौन देखेगा? मोदी जी। तो ये मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए कम पड़ रहा है, पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। और अगर कोई आंदोलन लगातार 5 महीने से ज़्यादा चल रहा है तो उसमें ये मैटर नहीं करता कि भीड़ कभी 100 थी, कभी 50 थी। आपने अभी बात करी कि 22 तारीख के बाद कोई वार्ता ही नहीं हुई। जब आप 26 को ट्रैक्टर रैली करके हिंसा हो जाती है, फिर आप चक्का जाम कर देते हैं, तो कहाँ से वो वार्ता करेंगे जब देश की 26 जनवरी को जो दंगा हुआ था पूरी दुनिया ने देखा था कि बीजेपी ने कोऑर्डिनेट करा था। सिद्धू इनका पालतू बम था, आरएसएस का एजेंट था। वो वही था जो पीएमओ में चाय पी रहा था, शाह के साथ ठटोले कर रहा था, सनी देओल की कन्वेंसिंग कर रहा था। तो दीप सिद्धू हमारा आदमी नहीं था, किसानों का आदमी नहीं था, जिसको नकली सरदार फर्जी किसान बनाकर लाल किले पर घुसाया गया था। और किसान तो कह रहा है ना कि भाई सिद्धू को जाके वहीं पे गोली मार देते आप। जब आपने उसको इतने दिन बाद पकड़ा एक मामूली इनाम पर, 1 लाख के इनाम पर, तो किसान कह रहा है आप लाल किले पे जाकर मार दीजिए। क्यों नहीं मारा? और किसान ने वो तांडव नहीं करा था, किसान शांतिपूर्वक गया था, शांतिपूर्वक वापस आया था। और ITO पर एक किसान को उल्टा इन्होंने ही मरवाया था। लेकिन अगर तांडव करना चाहता ये किसान, उस किसान की डेड बॉडी पर पूरी की पूरी राजनीति कर लेता ये किसान, लेकिन नहीं करी। वो डेड बॉडी लेकर आया, आराम से उसका अंत्येष्टि करी और फिर आराम से यही सड़कों पर बैठ गया। आप बात कर रहे हैं कि गोली मार देते हैं। इस देश में रेप करने वालों को तो गोली मारी नहीं जाती। आप बात कर रहे हैं कि झंडा फहराते हैं तो गोली मार दीजिए। तो रेप करने वालों को गोली कौन नहीं मारता? सरकार तो मेरी नहीं है, सरकार तो किसानों की नहीं है, सरकार कांग्रेस की भी नहीं है, सरकार किसी और की भी नहीं है। तो सरकार भी तो बीजेपी की है। और बलात्कारी तमाम के तमाम कौन निकल कर आ रहे हैं? तमाम बीजेपी निकल कर आ रहे हैं, वाले निकल कर आए। चाहे वो सेंगर हो, कुलदीप सेंगर निकल कर आया, मंदिरों में हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है। कोई भी बलात्कार होता है उसमें सारे के सारे बीजेपी के नेता या बीजेपी के कार्यकर्ता निकल कर आते हैं। तो इनको खुली सीट मिली, हमें थोड़ी मिली हुई है। हमारे से तो जेलों भर रही है। भारत में आप देखिए जेलों में सारे के सारे बेकसूर लोगों को भरा जा रहा है। गोली मारने पर भी विरोध करते हैं आप लोग, जैसे विकास दुबे को गोली मारी और तब विरोध जारी कर दिया। तो विकास दुबे, मतलब आप कह रहे हैं कि आप विकास दुबे को बहुत अच्छा नागरिक मांग रहे हैं। जो पुलिस का एनकाउंटर कर रहा है विकास दुबे, आप उसको भारत का नागरिक मान नहीं है। वो तो इनकी नाजायज औलाद था, वो तो मोदी सरकार का विकास था। वो तो आतंकवादी इन्होंने पाला था कि जा पुलिस का एनकाउंटर कर दे। इन्होंने तो ये लिहाज नहीं करा, जो पुलिस सुबह शाम तुम्हारी चाटुकारिता कर रही है उस पुलिस का तुमने एनकाउंटर करवा दिया। विकास दुबे नाम के एक आदमी से मतलब पुलिस एनकाउंटर करना जाती है और लीक कर देते हैं भाई तुझे मारने आ रहे हैं। सारा का सारा योगी असला पहुंचवा देता है कि ले भाई पुलिस को मारना है, फिर उसको भगा देते हैं। तो विकास दुबे आदमी नहीं था, आतंकवादी था वो। उसको कल भी रेल रोको अभियान के जरिए बरेली में पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है और किसानों ने किया है। तो ये आप कह रही हैं ना, ये आपने डिजिटल मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। आप किसानों से पूछो ना, आप उन लोगों से पूछो ना। ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग है जहाँ जाफरानी गुंडों को भेज दिया जाता है ताकि किसान मूवमेंट नाकाम हो जाए। मेरे किसानों ने ट्रेनें रोक के फूल दिए हैं, चाय दिए हैं, बच्चों को दूध दिए हैं, जलेबियां बांटी हैं, उनको बताया है अगर तुम आज भी ना समझ पाए तो तुम्हारी ये यात्रा जो ना आखिरी होने वाली है। तुम ट्रेनों पे बैठने लायक नहीं बचोगे क्योंकि ट्रेनें अदानी खरीद लेगा। ये तस्वीरें हमने मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं देखी। तो आपको क्या नहीं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों दिखाएगा? मेन स्ट्रीम मीडिया अगर दिखाता तो भारत में इतना आतंक फैलता ही ना। 75% आतंक जो मचा हुआ है भारत
भारत में स्ट्रीम मीडिया ने उतार रखा है। असल आतंकी सोच ये है, यही है सारे के सारे आतंकी एंटीबायोटिक जो पूरे भारत में भारत का माहौल गंदा कर रहे हैं, यहाँ के किसानों को गंदा कर रहे हैं, यहाँ की यकजहती को गंदा कर रहे हैं, यहाँ के संविधान को गंदा कर रहे हैं, यहाँ की बेटियों को गंदा कर रहे हैं।